एक गांव था। उस गांव में शाम ढलने के बाद कोई भी गांव वाला बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि उस गांव में एक भूतिया जलेबी वाली रहती थी। वो चुड़ैल रात को गांव में जलेबी लेके घूमती थी। उसकी जलेबी की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। खुशबू से गांव वाले आकर्षित होने लगते थे और अपने घरों से बाहर आ जाते थे। वो चुड़ैल उन्हें उठाकर अपने साथ ले जाती थी और उन्हें मार देती थी। इसलिए गांव वाले अपने घरों की खिड़कियां, दरवाजे अच्छे से बंद रखा करते थे ताकि जलेबी की खुशबू अंदर न आए। एक दिन शारदा पूरी 18 साल बाद अपने गांव लौटती थी। अच्छा माँ, तुमसे तो मिल लिया। मैं ज़रा अपने दोस्तों से मिल कर आती हूँ। ठीक है, जाओ, लेकिन शाम ढलने से पहले घर लौट आना बेटी। हाँ माँ, ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगी। शारदा अपने दोस्तों से मिलने चली जाती है और मिलते ही राम, शीला, क्या तुम दोनों ने मुझे पहचाना? मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त शारदा हूँ, जो शहर पढ़ने चली गई थी। अरे रे, तुम मेरी दोस्त कितने सालों बाद आई हो। अच्छा दोस्तों, हम कितने सालों बाद मिल रहे हैं। चलो, इसी खुशी में हम कहीं घूम कर आते हैं। नहीं, हम नहीं जा सकते। क्यों? क्यों नहीं? तुम दोनों घूमने के नाम से इतने डर क्यों रहे हो? शायद तुम्हें भूत के बारे में कुछ नहीं पता। शाम होते ही गांव में भूतिया जलेबी वाली घूमती है। जो भी उसकी जलेबी की खुशबू सूंघकर बाहर आ जाते हैं, वो जलेबी वाली उसको अपने साथ ले जाती है और उसे मार देती है। शायद तुम्हें भूत के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए तुम अपने घर की खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद रख कर सोना। हा हा हा। फिर राम और शीला अपने घर चले जाते हैं और शारदा अपने घर। माँ, आज मैं अपने दोस्तों से मिलने गई थी, तो वो बहुत अजीब सी बातें कर रहे थे। कोई जलेबी वाली चुड़ैल की। अगर कोई बात है तो बताओ ना माँ। अ, 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 इस बारे में कल बात करेंगे। आज रात बहुत हो गई है। जाओ, जाकर सो जाओ। ठीक है माँ, मैं सोने चली जाती हूँ। शारदा अपने दोस्तों की बात पर ज़्यादा विश्वास नहीं करती, जो उन्होंने जलेबी वाली चुड़ैल के बारे में बताई होती है, और वो खिड़की खोलकर सो जाती है और रात में भूतिया जलेबी वाली हाथ में जलेबी की प्लेट लेकर गांव में घूमती है। ओ गांव वालों, जरा खिड़की तो खोलो, कोई हमारे भी तो दर्शन कर लो। हम भी तो तुम्हारे अपने हैं, एक बार तो दर्शन कर लो। हमारी बनाई हुई गर्मा गर्म जलेबी तो चख लो एक बार। पर किसी ने भी दरवाज़ा या खिड़की नहीं खोला। कोई बात नहीं, मैं खुद ही देख लेती हूँ कि अब कौन मरेगा मेरे हाथों से। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आज मैं खाली हाथ यहाँ से जाऊँ। जलेबी की खुशबू से उठ जाती है और चुड़ैल के पास चली जाती है। चुड़ैल उसे अपने साथ ले जाती है। पहले लॉकेट के ऊपर जाती है और वो उससे पूछती है, ये लॉकेट तुम्हें किसने दिया? तब शारदा बड़े प्यार से बोलती है, ये लॉकेट मेरी बड़ी बहन का है, जिसने मुझे बचपन में दिया था। अब वो इस दुनिया में नहीं रही। जलेबी वाली चुड़ैल बताती है कि मैं ही तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। शारदा पूछती है, दीदी तुम्हारी हालत किसने की? तुम्हें भूत किसने बनाया? तब भूत बोलती है, गांव में मैं सबसे अच्छी जलेबियां बनाती थी। जो बात सरपंच के बेटे को पसंद नहीं थी, इसलिए उसने एक दिन मुझे मारने की योजना बनाई और मेरी दुकान में आग लगा दी, जिसके साथ मैं भी जल गई। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? सरपंच के बेटे को घर से बाहर लाओगी? हाँ दीदी, मैं ज़रूर मदद करूँगी। मैं उसे बाहर ज़रूर लाऊंगी। फिर शारदा सरपंच के बेटे को बाहर लाती है और चुड़ैल उसे मार देती है और चली जाती है।